वेलकम एवरीवन। ये है झांसी का किला। अब हम देखते हैं झांसी का किला जो बंगेरा पहाड़ी पर वीर सिंह बुंदेला द्वारा शुरुआत में कुछ महल और परकोटा बनाया गया था, जिसको कालांतर में अलग अलग किलेदारों ने इसको एक सुदृढ़ छोटे किले का रूप दिया है। तो अब हम इसकी यात्रा करेंगे। आप देखिए, ये है किले का परकोटा। दूर वहाँ से मेन गेट है उधर, और अब हम देख रहे हैं बाहरी परकोटा। यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक पार्क बनाया हुआ है, उसमें काफ़ी मूर्तियाँ लगाकर युद्ध का सीन रिक्रिएट किया हुआ है। क्योंकि अभी ये लॉक्ड है, इसलिए हमें इसको बाहर से ही देखना पड़ेगा। तो देखते हैं, अपन इसको दिखाते हैं आपको। यहाँ से काफ़ी कचरा वचरा गिरा हुआ है इसमें, BHEL के सौजन्य से। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तत्कालीन अंग्रेजी शासन को चुनौती देकर भारतीय नारी के ओज और शौर्य से विश्व को अस्त कर दिया था। इस गौरव गाथा का चित्र झलकारीन जैसी विश्वस्त सहचारी की आत्महति, गुलाम की कड़क बिजली की दहाड़ का स्मरण किए बिना अधूरा ही रहेगा। कुशल शिल्पियों ने वीर रणचंडी के रूप में प्रदर्शित अप्रतिम हस्तकौशल का परिचय दिया है। शौर्यनगर झांसी में अंग्रेजी सेना प्रवेश दुल्हाजू के विश्वासघात के बिना सम्मत नहीं। जिस अंग्रेजों द्वारा उत्क्रोच ग्रहण करते हुए दिखाकर इस युद्ध के सभी पहलुओं का जीवंत किया गया है। साहस, शौर्य और बलिदान के भाव मूर्तियों की मुखाकृति पर स्पष्ट दृष्टिगोचर हैं। ये BHEL द्वारा बनवाया गया है, लेकिन इसकी हिंदी काफ़ी टूटी फूटी है। तो समझ देखिए आप, ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स द्वारा आयरन से इसको बनाया गया है। तो ये तोप है जिसके 3 मुंह हैं। एक पूरा कंप्लीट आयरन से बना हुआ है। एक प्रकार से ट्रिब्यूट है महारानी लक्ष्मीबाई को, उनके शौर्य और साहस को, BHEL द्वारा। ये देखिए आप, ये तोप, 3 मुंह वाली तोप, तलवार। देशद्रोही दुल्हाज राज जनरल कैनिंग से रिश्वत लेते हुए ओरछा गेट पर। ये जनरल कैनिंग दिखाया गया है ओरछा गेट पर। दुल्हाज राज ने रिश्वत ली थी और किले के राज उन्होंने खोले थे। दूर वहाँ पर तलवार पठान के शरीर में घुसाते हुए अंग्रेज, और उधर महारानी लक्ष्मीबाई, ये पठान लड़ते हुए, और ये पत्नी अपने पति को विदा करते हुए। तो ये पूरा बना हुआ है। मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं वहाँ पर तिरंगा झंडा लहरा रहा है, और वेल मेंटेन्ड बुर्ज है। अब हम चलेंगे अंदर की तरफ। काफ़ी दृश्य हैं। एक पठान सैनिक गिरा हुआ है, अंग्रेज लड़ रहे हैं। उधर तुरही बजाते हुए महारानी लक्ष्मीबाई ने दांतों से घोड़े की लगाम को अपने दांतों में दबा रखा है, और ये रिश्वत लेते हुए और ये लड़ाई लड़ते हुए अलग अलग पुतले स्टील के यहाँ पर बना रखे हैं। और ये तलवार और ढाल है, पुअर मेंटेनेंस की वजह से ऐसे ही पड़े हुए हैं। ओके, अब हम चलते हैं किले की तरफ। ये सामने गार्डन है, लक्ष्मीबाई गार्डन। इसी में म्यूज़ियम लोकेटेड है, लेकिन म्यूज़ियम अभी अंडर रिनोवेशन है, इसलिए भी क्लोज है। और ये खाइयाँ हैं, यहाँ से कभी अंग्रेज़ों पर भयंकर तोपें गूंजी थी। और ये पूरा जो मैदान है, यहाँ पर अंग्रेज़ों की सेना आक्रमण कर रही थी किले पर। नेवालकर वंश का इतिहास है झांसी का इतिहास। अब हम चलते हैं उधर आगे। ये देखिए दोस्तों, झांसी के किले के बुर्ज हैं, जो बंगेरा पहाड़ी पर वीर सिंह बुंदेला ने एक महल के रूप में शुरुआत की थी।
जैसा कि हर किले के बाहर होता है, खाई यहाँ पर बनी हुई है और ये सीधी खड़ी पहाड़ी है, इसलिए इस पर दुश्मनों का आक्रमण करके जीत पाना बड़ा मुश्किल होता था। वीर सिंह बुंदेला भी एक ग्रेट बिल्डर रहा। उसने काफ़ी इमारतें, मंदिर, काफ़ी स्ट्रक्चर उसने बुंदेलखंड में बनवाए हैं। वीर सिंह बुंदेला जिन्होंने अबुल फजल का जो असैसिनेट किया था जहांगीर के कहने पर, वो वीर सिंह बुंदेला 1605 के आसपास ओरछा के राजा बने थे। और आप देख सकते हैं कितने विशाल बुर्ज हैं। इन्हीं में से किसी एक बुर्ज से रानी लक्ष्मीबाई ने छलांग लगाई थी। और आप देख सकते हैं झांसी शहर का दृश्य। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग अब बनना शुरू हो गई है और ये है इनकमिंग गेट, पार्किंग स्लॉट। जनरल ह्यूरोज द्वारा महारानी लक्ष्मीबाई को हराया था और ग्वालियर के पास कालपी में उनकी हत्या कर दी गई थी। इधर एक तरह से चोर दरवाज़ा है। झांसी दुर्ग, ऊंचा ऊंचा परकोटा। इसका इतिहास भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी शोर पर स्थित झांसी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अति महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक भारतीय महारानी लक्ष्मीबाई, इसका इतिहास देखते हैं हम। प्रत्येक भारतीय महारानी लक्ष्मीबाई के अप्रतिम शौर्य, साहस, राष्ट्र प्रेम और बलिदान पर गर्व का अनुभव करता है। ओरछा के बुंदेल राजा वीर सिंह जदेव द्वारा यहाँ बंगरा नामक पहाड़ी पर 1613 ईस्वी में दुर्ग निर्माण के पश्चात यह स्थान झांसी नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये किला 1731 में मराठों के अंतर्गत आ गया था। मराठा शासक जो कालपी के थे नारूशंकर ने इस किले को परिवर्धित किया। ये परिवर्तित क्षेत्र वहाँ निर्मित शिव मंदिर के कारण शंकरगढ़ नाम से प्रचलित हुआ। नारूशंकर को ही झांसी नगर की स्थापना का भी श्रेय दिया जाता है, जो लगभग 7.3 किलोमीटर की परिधि में विस्तृत है। झांसी पर मराठों का आधिपत्य राजा गंगाधर राव के शासनकाल 1853 तक जारी रहा। उनकी मृत्यु के बाद उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को रानी झांसी के संरक्षकत्व में गद्दी पर बिठाया गया, किंतु अंग्रेजों ने उनका दावा नकार कर झांसी को अपने साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया। इस घटना से बुंदेल तथा मराठा सरदारों में गहरा असंतोष व्याप्त हो गया। उधर 1857 की क्रांति ने आग में घी का काम किया। फरवरी 1858 में रानी ने एक घोषणा जारी की जिसमें उन्होंने सभी हिंदू तथा मुसलमान भाइयों से अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में शामिल होने की अपील की। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना तैयार की तथा अप्रतिम वीरता, साहस एवं शौर्य का परिचय देते हुए किले के मोर्चे का नेतृत्व किया। हीरोज़ के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने अपना अभियान शुरू किया। 17 दिनों तक अंग्रेजों ने लगातार किले पर आक्रमण जारी रखा, परंतु रानी के कुशल नेतृत्व में कटिबद्ध उत्साही सैन्य बल के पराक्रम की वजह से वे किले की दीवार को भेद नहीं सके। रानी 4 अप्रैल 1858 को मध्य रात्रि को अपने दत्तक पुत्र रामराव को लेकर अपने घोड़े पर सवार हो किले से निकल गई। झांसी से निकलने के बाद रानी अपने कुछ सैनिकों के साथ भयंकर युद्ध करती हुई कालपी और कालपी से ग्वालियर पहुंची। गंभीर रूप से घायल रानी अंततः 18 जून 1858 को शहीद हो गई। झांसी किले का कुल क्षेत्रफल लगभग 4.49 एकड़ है, जिसमें 15 एकड़ भूमि में मुख्य दुर्ग निर्मित है। इसके दो तरफ रक्षा खाई तथा कुल 22 बुर्ज हैं। अंग्रेजों ने नया प्रवेश द्वार बनवाने के साथ पंचमहल में एक अतिरिक्त तल बनवाया तथा दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिणी पूर्वी बुर्जों तथा प्राचीन की मरम्मत भी करवाई। निर्माण की दृष्टि से दुर्ग को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, बारादरी, शंकरगढ़ एवं पंचमहल। इसके अतिरिक्त दुर्ग के अंदर कई अन्य महत्वपूर्ण भवन तथा गणेश मंदिर, शिव मंदिर, कालकोट, आमोद आदि के भी अवशेष हैं। ये देखो आप इसका देख सकते हैं, झांसी दुर्ग का स्थल विन्यास इस तरह का इसका नक्शा है। अब हम टिकट वगैरह लेते हैं और फिर अंदर चलते हैं। तो यह है झांसी का प्रवेश द्वार। झांसी के किले का डबल आयरन गेट्स हैं, पहले लकड़ी के गेट्स रहे होंगे। इसी साइड से जाना है सीधा। ये बुंदेल राजा वीर सिंह जदेव द्वारा 1613 में बनवाया गया था। और ये जो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता वो यहाँ लिखी हुई है। सिंहासन से हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जवानी थी।
गुम हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। और ये यहाँ पर तोप है, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले ऊपर चलते हैं। ये देखिए आप, छोटा किला है, उसमें काफ़ी सुदृढ़ प्राचीर का निर्माण किया हुआ है। 1857, 1900, 2000 का मतलब ज़्यादा इसको समय नहीं हुआ है, 500 साल करीब इसका इतिहास रहा है। 1600 के आसपास इसको वीर सिंह जुदेव द्वारा बनवाया गया था। तो हम देखते हैं इसका इतिहास। जुदेव सिंह द्वारा बनवाने के बाद कालपी के जो किलेदार थे नरोशंकर, उनकी वहाँ के मुसलमानों से पट नहीं रही थी, तो उनको पेशवा बाजीराव ने झांसी जो एक छोटी प्रिंसिपालिटी उसका किलेदार बनाया। और नरोशंकर ने यहाँ पर आकर एक शंकरगढ़ का पश्चिम में निर्माण करवाया, शंकरगढ़ किले का, जो शंकर के मंदिर की वजह से उसको शंकरगढ़ कहा जाने लगा। देखिए छोटी तोप है। यहाँ 3 तरह का आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं, हिंदू जैन आर्किटेक्चर, हिंदू मुस्लिम आर्किटेक्चर, हिंदू शासनिक आर्किटेक्चर। ये देखिए आप वहाँ पर ऊपर रिनोवेटेड गेट लग रहा है, क्योंकि जब अंग्रेज़ों ने इसको जीता था 1858 के आसपास, पूरे किले को तहस नहस कर दिया था। लंबा पोल है, उसमें लोहे के गेट लगे हुए हैं। मोहम्मद गौस खान की कब्र और आमोद बाग इस तरफ है। मोहम्मद गौस खान जो यहाँ के गनर थे, झांसी के किले के गनर थे, जिन्होंने लड़ाई में महत्वपूर्ण भाग लिया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, और उनकी इच्छा थी कि उनको यहीं किले में दफना दिया जाए। मोहम्मद गौस खान की कब्र और आर्मरी। उनके बारे में लिख रखा है, गुलाम गौस खां मुख्य तोपची, मोतीबाई महिला तोपची, खुदाबख्श अश्वारोही नेता। उपरोक्त तीनों युद्ध में 8 जून 1957 को वीरगति प्राप्त, 4 जून 1858 को। यहाँ महिला मोतीबाई महिला तोपची थी, जिनकी ये तो गौस खान की कब्र बनी हुई है, जो आप उस वक्त के सांप्रदायिक सद्भाव को देख सकते हैं कि वो मुसलमान होते हुए भी उनको मुख्य गनर नियुक्त किया गया था। इस किले में काफ़ी महल थे, जो अंग्रेज़ों के आक्रमण के बाद अंग्रेज़ों ने तोड़ दिए हैं। और ये जो एरिया दिख रहा है, ये आर्मरी है, यहाँ शस्त्र रखे जाते थे। तो हम बात कर रहे थे नौराशंकर की। उनके बाद रघुनाथ राव नेवालकर को ये इस किले का किलेदार बनाया गया, जिन्होंने इस किले का काफ़ी विकास किया। झांसी शहर या राज्य का काफ़ी विकास किया उन्होंने। नेवालकर, रघुनाथ राव नेवालकर रघुनाथ राव नेवालकर अलग अलग भाषाओं के जानकार थे, फ्रेंच, डच, इंग्लिश। उनके पास उस समय एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का 2nd वॉल्यूम था, और उनके पास एक ऐसी लैब थी जिसमें
विश्व के आधुनिकतम जो आविष्कार थे उसका उनके पास पूरे कंसेप्ट और मटेरियल अवेलेबल थे। काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी थी उनके पास। वो चाहते थे कि झांसी की जनता काफ़ी शिक्षित हो, तो उस तरह से रघुनाथ राव मूल से एक ब्राह्मण थे। देखिए वहाँ पर झंडा भारत का लगा हुआ है। ये एक महल है, पंच महल है शायद, देखते हैं इसको। देखिए साथियों, ये है पंचमहल, जिसका निर्माण रघुनाथ राव के समय हो गया था और इसकी एक मंजिल महारानी लक्ष्मीबाई द्वारा भी बनवाई गई थी। अभी पूरा खाली पड़ा हुआ है। जितना किला ऊपर दिख रहा है उसका कुछ छुपा हुआ भाग भी यहाँ पर नीचे भी है। आप कहीं भी जाइए, जो किला ऊपर दिखता है उसकी कुछ सुरंगें नीचे भी हुआ करती है। नॉन यूज़ की वजह से पूरा बंद सा किया हुआ है पंचमहल। ओके गाइस, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। बाय।